चीन और भारत 1980 के दशक में एक साथ खड़े थे, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आज चीन भारत से इतने आगे निकल गया है। भारत आज भी अपने नागरिकों को जरूरी सुविधा नहीं दे पा रहा है। जानकारों का मानना है कि इसके पीछे भारत की राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार हैं। विकास के लिए जरूरी है कि सभी पार्टियां विकास के मुद्दे पर ही वोट मांगें और इसको ही राजनीतिक मुद्दा बनने दें। 1990 तक भारत पर कांग्रेस का राज था। तब तक भारत की राजनीति में एक स्थायीपन था और उस हिसाब से कांग्रेस राज्यों में सही काम भी कर रही थी। हम मनमोहन सिंह के 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को कैसे भूल सकते हैं, जिसने भारत की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट लेकर आया था। जानकारों का मानना है कि 1990 के दशक में लालू और मुलायम ने जाति की राजनीति को हवा दी थी। वहीं बीजेपी भी धर्म की राजनीति को लेकर आई और जिसने भारत के विकास का बेड़ा गर्क कर दिया। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य 1990 के बाद विकास को तरस गए। कुछ लोग कांग्रेस पर भी यह आरोप लगाते हैं कि उन्होंने 2004 से 2014 के बीच पिछड़े राज्यों पर विकास के मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिया और जातिवादी पार्टियों के पास भी विकास का कोई मुद्दा नहीं था। जानकार मीडिया को इसका जिम्मेदार मानते हैं। चीन में भारत जैसे धर्म और जाति की राजनीति का कोई आधार नहीं है, जिसकी वजह से चीन ने पूरा ध्यान विकास पर लगाया और अपने देश को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। कुछ जानकार यह भी कहते हैं कि आज भाजपा को जो लोग धर्म के नाम पर वोट कर रहे हैं, उससे देश का कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है। फ्री बी पॉलिटिक्स देश का बड़ा नुकसान करेगी, क्योंकि सभी पार्टियां रेवड़ी पॉलिटिक्स को बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। हाल ही में हमने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश चुनाव में देखा कि इस पॉलिटिक्स में सभी पार्टियां फंसती जा रही हैं। चुनाव जीतना ही भारत की राजनीतिक पार्टियों का एक मकसद बन गया है। कुछ पार्टियां जाति के नाम पर तो कुछ धर्म के नाम पर जीतना चाहती हैं। समाजवादी पार्टी आज भी जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाकर प्रदेश को विकास से दूर रखना चाहती है। अखिलेश यादव के पास विकास को लेकर उत्तर प्रदेश के लिए अपना कोई मुद्दा नहीं रहा है और कभी भी अपना विजन वो जनता के सामने नहीं रख पाए हैं, जिसने उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। जानकारों का मानना है अगर पिछड़े राज्य राष्ट्रीय पार्टियों को मौका देंगे तो इनका अच्छा विकास होगा और इंडिया अलायंस में जब यह पार्टियां खुद आपस में लड़ेंगी तो विकास के लिए अखिलेश दिल्ली से फंड्स कैसे लाएंगे। रीजनल पार्टियां उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश का विकास नहीं कर सकती हैं और यहाँ डबल इंजन की सरकार की जरूरत हमेशा रहेगी, फिर वह कांग्रेस हो या बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी। मध्य प्रदेश के चुनाव में भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करना चाहिए था। कुछ महीनों पहले लोगों में काफी आक्रोश भी था। फिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस इस मुद्दे को भुना नहीं पाई और कहीं ना कहीं कांग्रेस खुद को भाजपा के जाल में फंसाती जा रही है। भाजपा ने राजस्थान में कन्हैया लाल के नाम पर वोट मांगे और क्या वह 2024 में राम मंदिर के नाम पर वोट मांगेगी? क्या भाजपा अपना विकास का रिपोर्ट कार्ड उन राज्यों में रखेगी जहां विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है? लोगों को यह समझना चाहिए कि धर्म की राजनीति भी जाति की राजनीति का एक नया रूप है, जिसने उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों का बेड़ा गर्क किया था। विपक्ष विकास के मुद्दों को इसलिए भी नहीं उठा पा रहा है क्योंकि उन्होंने खुद विकास का कोई काम नहीं किया और इसलिए वह इस मुद्दे पर नहीं बोलना चाहते हैं। लेकिन इससे देश में एक राजनीतिक संकट पैदा हो रहा है। कांग्रेस भी सोशल मीडिया पर पनौती जैसे ट्रेंड्स प्रधानमंत्री मोदी के लिए चलवाती है। क्या ऐसे मुद्दे देश का कुछ भला कर सकते हैं?